ओमकलेश्वर आए हैं दोस्तों। ये व्यू सूर्य नारायण भगवान, हम जा रहे हैं बोटिंग में। वो है ओमकलेश्वर का मंदिर दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आज के मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ओंकारेश्वर मंदिर की कहानी राजा मांधाता की कठोर तपस्या से जुड़ी है, जहां नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर भगवान शिव ओम रूप में प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। इसके दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि एक बार शिव ने इसके 2 हिस्से किए थे। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ शिव पार्वती रात में चौसर खेलते हैं और सुबह चौसर पासे बिखरे मिलते हैं। नर्मदा नदी के ओम आकार के द्वीप पर स्थित है, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, और इसका निर्माण परमार व होलकर राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, जो आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद से भी संबंधित है और कुबेर व विंध्य पर्वत की तपस्या से जुड़ा है। राजा मांधाता। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मांधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यहीं निवास करने का वरदान दिया। विंध्य पर्वत और कुबेर। विंध्य पर्वत ने भी यहाँ तपस्या की और कुबेर ने भी शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न किया, जिसके बाद शिवलिंग 2 भागों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में विभाजित हो गया। ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद शिव से अनुरोध किया, जिसके बाद शिव यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। आदि गुरु ये स्थान आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद जी की गुफा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ओम का आकार। ये मंदिर नर्मदा नदी के बीच में ओम अक्षर के आकार के द्वीप पर स्थित है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। 5 मंजिला संरचना। मंदिर 5 मंजिला है, जिसमें हर तल पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं और इसके ऊपर महाकालेश्वर मंदिर है। स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ का शिवलिंग स्वयं प्रकट माना जाता है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मांधाता द्वीप में पहुंचता है। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। ये लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक ओर हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हों। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। ये लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, ये भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी व 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं, जो एक दूसरे में गुथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार है और वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं है। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। ये प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं है, वो केवल ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है, उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के पास अविमुक्त शेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर हैं।